आ जाए हैं दीदी जी हमारे घर हैं क्योंकि यहाँ वेल गर्मी हो रही है। वेल गांव के हिसाब से तो यहाँ गर्म होने लगा। आज मेरे सर में पल्लू दिख रहा होगा ना, कुछ खास बात है क्योंकि हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा उम्मीद करते हो आप सब बचेंगे। मैं बढ़िया हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिमा राणा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हिमा राणा ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत है दोस्तों आपका मेरी एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से। तो सुबह लगभग 10 बजे से मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है और अभी मेरा नाश्ता वगैरह सब हो गया है। बच्चे लोग चले गए हैं स्कूल क्योंकि आज से उनके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, फाइनल एग्ज़ाम। तो आज है उनका फर्स्ट पेपर मैथ्स का, दोनों का। तो कैसे करेंगे मालूम नहीं, अब घर आके पता चलेगा कैसा करा है। मेहनत तो पूरी करी है लेकिन देखते हैं लास्ट में बच्चे मतलब कुछ उसमें कर लेते हैं, गड़बड़ी कर लेते हैं। तो चलिए, और झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। तो चलिए करते हैं आगे ब्लॉगिंग की शुरुआत। और आपको आज बच्चे जल्दी आ जाएंगे, 12 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी तो मुझे जल्दी लेने जाना पड़ेगा। तब तक हम रील रूल बनाते हैं ना, तो चलिए बनाते हैं भाई। तो चलिए जी, जैसे मैं रील बना रही थी वैसे दीदी लोग भी आ गए हुए आज हमारे यहाँ। ये आए हैं गांव से और जैसे मैं रील बना रही थी गेट पे खटक खटक अचानक मैंने बोला कौन आया है बाहर। देखा तो दीदी लोग आ रखे थे, दीदी और जेठ जी आए हैं। तो ये अभी पहुँचे हैं भाई यहाँ। तो यहाँ पे दे रही हूँ मैं पानी क्योंकि अभी आए थे, पैदल आए थे आगे से। तो यहाँ पे अभी जेठ जी बैठे हैं, दीदी तो मेरे साथ थी। तो चलिए पानी देते हैं और वो पीने लगी थी पानी। और मुझे तो वीडियो बनाने में शर्म आ रही थी भाई। और यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय, पानी वगैरह उन्होंने पी लिया था। तो वैसे मेरी चाय बन रही थी और यहाँ पे दीदी जी ला गए यहाँ पे केले। मैंने कहा क्यों लाए हैं ना, क्योंकि बहुत खर्चा होता है भाई गांव से यहाँ आने में, बेरोज़गारी में बहुत खर्चा लगता है। तो वो भी यहाँ दवाई के लिए आ रखे थे। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह बन गई थी और मैंने बोला चलो गुजिया देते हैं, थोड़ा मैंने बना रखी थी तो उनको दे दी है मैंने चाय वगैरह। और उसके साथ दिया चाय में गुजिया, क्योंकि पता नहीं नाश्ता किया है नहीं किया है, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल गए थे और उन्होंने चेकअप वगैरह कराया है। दवाई बाद में लाएंगे। तो इस चक्कर में मैंने कहा कहीं भूख न लग जाए है ना, क्योंकि 11-12 बजे का टाइम होता है। तो वो तो सुबह चले गए होंगे, नाश्ता भी कहाँ करना था उतनी सुबह। तो मैंने चाय गुजिया दी है थोड़ा राहत के लिए। हम खाना बनाएंगे। तो दोस्तों अभी आए हैं जेठ जेठानी लोग हमारे यहाँ, क्योंकि वो उधर कल आ गए थे। मेरे मतलब दूसरे जेठ जी लोग रहते हैं वहाँ आ गए थे। तो आज वो हमारे यहाँ आए हैं दिन में। क्योंकि तो आपको आज मेरे सर में पल्लू दिख रहा होगा ना, कुछ खास बात है क्योंकि ये खाली हमारे यहाँ रहते हैं। तो आज आए हैं गांव से जेठ और जेठानी जी। तो हमारे यहाँ पल्लू रखते हैं अपने से बड़े जेठ लोगों के सामने। ससुर जी हो गए, सब भी बड़े हो, जो हमसे बड़े मतलब देवर वगैरह तो नहीं, पर जेठ और ससुर जी वगैरह उनके सामने, उनके मतलब यहाँ सर में पल्लू रखते हैं। ये हमारा रिवाज है। तो इस चक्कर में आज मैंने चुन्नी रखी है, आपने गौर की होगी है ना। तो वो अभी आए हैं जेठ और जेठानी जी, वो आए हैं दवाई के लिए। जेठानी जी की दवाई चलती है यहाँ से, तो काफ़ी साल हो गए उनकी दवाई चलते हुए। पहले भी आए थे, उस टाइम में ब्लॉग ही नहीं बनाते थे। तो मुझे शर्म भी लगते हैं ना कभी कभी, थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बना रही हूँ कैसे बनाना है मालूम नहीं। तो थोड़ा थोड़ा क्लिप मतलब डाउनलोड वो वीडियो बना रही हूँ। तो उस चक्कर में मुझे शर्म भी लग रही है, पहली बार बनाऊँगी किसी के सामने तो शर्म तो लगेगी। हाँ, तो अभी आए हैं वो। तो अब लंच बनाएंगे, क्या बनता है लंच में, तो चलिए बने रहिए। अब बच्चे आएंगे आज जल्दी, मुझे लेने भी जाना है बच्चों को। तो दीदी जी नहा रही हैं क्योंकि यहाँ वेल गर्मी हो रही है। वेल गांव के हिसाब से तो यहाँ गर्म होने लग गया है ना। तो वो नहा रही हैं। जेठ जी अभी बाहर गए हैं, दूसरे जेठ जी भी आ रहे हैं, वो भी दवाई के लिए आ रहे हैं। अरे वो भी बहुत मतलब काफ़ी साल से वो भी दवाई खा रहे हैं, बीमार रहते हैं, एम्स से खा रहे हैं। तो अब वो उनको लेने गए हैं कि आ जाओ मैं यहाँ पे हूँ। तो वो भी बाहर गए हैं, जेठानी जी नहा रही हैं और मैं चलती हूँ बच्चों को लेने। तो चलिए आज मेरा सर में ऐसे ही रहेगा दोस्तों ये हमारे यहाँ का सीन है। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, थोड़ा ना रोज़ रखते हैं हम सर में। तो अगर गर्मी होती तो कैसे रखते, पर आजकल नॉर्मल गर्मी है तो रखना आसान है। ज़्यादा गर्मी होती तो मैं नहीं रख पाती पर कोई नहीं, हम रखते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं बच्चों को लेने और लाते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। ताऊ ताई आए हैं हमारे यहाँ तो वो तो खुश हो जाते हैं, कोई भी आए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलिए, और हस्बैंड भी चले गए हैं तो अब उतना वो नहीं हो रहा। 2-3 दिन बहुत बेकार लगा पर अब ठीक है, नॉर्मल है। तो चलिए जी, हमारा हो गया है खाना पीना और अभी बच्चे लोग भी आ चुके हैं स्कूल से। तो दीदी लोग आराम कर रहे हैं भाई, और जेठ लोग जा रहे हैं दवाई लेने ऋषिकेश। तो वो आराम कर रहे हैं और मेरा है बच्चों को पढ़ाने का काम। पेपर कैसा गया आज का? सही गया? कह रहे सही गया, तब रिजल्ट ही बताएगा कैसा गया है ना।
तो चलिए आज तो वो यही है, दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ जाते हैं। आज हम जा रहे हैं दुकान, दीदी को आज मैं मार्केट घुमाने जा रही हूँ। रामपुर मार्केट देखेंगे आज दीदी जी, तो आज दीदी के लिए शॉपिंग करी जाएगी। ये पला भेज डाल। तो यहाँ पे हम आ गए थे कॉस्मेटिक वालों के पास, और दीदी को पहननी थी भाई चूड़ी, क्योंकि गांव से जो भी आता है उनके हाथ पे चूड़ी पहनाना बहुत ज़रूरी है। उनके हाथ में चूड़ियाँ नहीं थी तो जा नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल, उनके हाथ बहुत बड़े हैं भाई इनका। तो वो चले गए थे, उनका कुछ काम था दीदी का, जो दुकान के हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा अपना हाथ ढक के रखो, क्योंकि थोड़ा सा मुलायम हो जाए तो चूड़ियाँ जा जाएंगी। ये है 2/8 का साइज़, जो कि 2/8 का सबसे बड़ा साइज़ है। ये भी नहीं जा रहा था बड़ी मुश्किल से। और ये है कॉस्मेटिक की दुकान, जो कि थोड़ा हमारे सामने ही है, तो ये देख सकते हो। जिसका भी कुछ सामान लेना हो आ सकते हो भाई, पूरा सामान मिलेगा इधर। और ये दीदी लोग आ गए थे, और बड़ी मुश्किल से भाई, इनके हाथ इतने बड़े थे ना, वो जा ही नहीं पा रहे थे दोस्तों। तो चलिए लगाते हैं चूड़ी, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के बाय बाय।